जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द पीसीएम अकेडमी पर। आशा होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, सर्कल चैप्टर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। और आप लोग अगर सर्कल चैप्टर से रिलेटेड छोटे छोटे पॉइंट वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। आप लोग जाकर उसका प्लेलिस्ट में सभी वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, सर्कल के प्रॉपर्टी सीख रहे हैं हम लोग। तो एक पिछली वीडियो में हम लोग क्या किए हैं, एक प्रॉपर्टी सीख चुके हैं। चलो उसके बारे में हम इंट्रोडक्शन दे देते हैं थोड़ा सा। क्या कल हम लोगों ने क्या सीखा था कि वृत्त के केंद्र से जीवा, ये केंद्र है और ये क्या है, वृत्त की जीवा। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जो होता है, जीवा को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। ये तो हम लोग कल प्रॉपर्टीज को सीख लिए है इसकी पिछली वाली वीडियो में। आज हम लोग दूसरा प्रॉपर्टी सीखेंगे। क्या है, एक नया प्रॉपर्टी। आज हमारा प्रॉपर्टी क्या होगा, प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड होगा, या कंसेप्ट बोलो, प्रॉपर्टी सेकेंड हमारा क्या होगा, है ना। आज हम लोग क्या सीखेंगे, एक दूसरा प्रॉपर्टी सीखेंगे। क्या, अगर मान लो कोई क्या है, एक वृत्त है, एक क्या है, एक सर्कल है ना, सर्कल है। तो इसको मान लो एक क्या है, इसका केंद्र होगा, केंद्र तो होगा। अगर मान लो एक वृत्त की दो जीवाएं बना दे, एक जीवा ये और एक जीवा ये, ठीक है, ये जीवा ये तो है। क्या, अगर एक ही वृत्त की दो बराबर जीवाएं, हमने मान लिया कि ये दोनों जीवाएं क्या है, बराबर है, ठीक है। अगर मान लो ये जीवा 5 सेंटीमीटर और ये जीवा 5 सेंटीमीटर है, तो एक ही वृत्त की दो बराबर जीवाओं द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण क्या होता है, बराबर होता है। जैसे ये जीवा है, अब इसके द्वारा केंद्र पर कैसे कोण बनेगा, यहाँ से इसको मिला देंगे और यहाँ से इनको, देखो जीवा के द्वारा ऐसे ऐसे मिलाते आओगे तो एक कोण बनेगा ना यहाँ पे। ऐसे इस जीवा से भी एक कोण बनेगा केंद्र पर, यहाँ से देखो इसको मिला दे, अगर इनको ऐसे मिला दे तो इस जीवा के द्वारा केंद्र इस पे भी एक क्या बनेगा, कोण। मान लो केंद्र क्या है, O है ना। तो क्या हम लोग बताए हैं, बराबर जीवाएं, वृत्त की बराबर जीवाओं द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन कब कब, जब दोनों जीवाएं कैसे होंगे, बराबर होंगे। ये जीवा और ये जीवा क्या होगा, जब बराबर होगा तो इनके द्वारा जो केंद्र पर कोण बनेगा वो कैसा होगा, बराबर होगा, ठीक है। मान लो जीवा ये कौन सा है, ए बी जीवा है, और ये कौन सा है, पी क्यू जीवा है। तो हम लोग समझ गए होंगे क्या कि वृत्त की दो बराबर जीवाओं द्वारा केंद्र पर, देखो केंद्र पर बनाए गए कोण, इस जीवा के द्वारा यहाँ कोण बन रहा है और इस जीवा के द्वारा यहाँ पर कोण बन रहा है। तो केंद्र पर जो कोण बनेगा वो दोनों कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, है ना। तो हम लोग नोट करेंगे क्या, वृत्त की बराबर वृत्त की बराबर जीवाओं वृत्त की बराबर जीवाओं द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण बराबर होता है। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे ना क्या कहना चाह रहे हैं हम, कि क्या, अगर मान लो कोई एक वृत्त है, ऐसा वृत्त जिसकी जीवाएं क्या हो, बराबर हो, तो उसके द्वारा जो केंद्र पर कोण बनेगा, केंद्र पर ये जो कोण बन रहा है ना, वो क्या, ये दोनों कोण क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मान लो इस कोण का मान क्या है, तब क्या होगा, पी ओ क्यू। यदि देखो, यदि यहाँ अगर मान लो पी क्यू जीवा क्या है, ए बी के बराबर है, दोनों जीवाएं बराबर है ना, तभी तो केंद्र पे जो कोण बनेगा बराबर होगा, अन्यथा ऐसा नहीं होगा, दोनों जीवाएं बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पी क्यू बराबर है किसके, ए बी के, और दोनों क्या है, जीवा ही तो है। अब इसके द्वारा देखो केंद्र पर जो कोण बन रहा है इसका मान क्या होगा, कोण ओ पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, ये बराबर होगा किसके, कोण ए ओ बी के, कोण ए ओ बी के। तो शायद आप लोग ये समझ पा रहे होंगे, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगर ये हो जाए आप लोग तो बताना, ठीक है। अगला कंसेप्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं,
तो अब इसको मिटा रहे हैं। अगला से अगर अगर मान लो एक क्वेश्चन इस पे कैसे बनेगा ये भी देख लेते हैं हम लोग कैसे। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन बनेगा, लेकिन ये प्रॉपर्टी ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में यूज होने वाला है ना। जैसे मान लो अगर ऐसे कह दें, यहाँ मान लो ए बी और सी डी जीवाएँ बराबर हैं। ए बी और सी डी जीवा आपस में क्या है, बराबर है। कहेगा यदि यदि कोण ए ओ बी का मान 75 डिग्री है। कितना? यदि कोण ए ओ बी का मान 75 डिग्री है तो कहेगा हमसे क्या, सी ओ डी का मान निकालो। कोण सी ओ डी का मान क्या होगा? ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए ओ बी, कोण ए ओ बी कौन? ए ओ बी, यानी ये वाला कोण की बात कर रहा है। इसका मान इसने कितना दिया है? 75 डिग्री दिया है। ठीक है। हमसे इसने क्या क्या है, कहाँ निकालने के लिए? सी ओ डी का मान। कोण सी ओ डी, यानी हमसे ये वाला कोण इसने ये क्या कह रहा है, निकलवाना चाह रहा है ना। तो अभी हम लोग प्रॉपर्टी क्या पढ़ेंगे? देखो ये सवाल में इसने क्या कहा है, सी डी जीवा और ए बी जीवा, अगर दो जीवाएं आपस में बराबर होते हैं तो उनके द्वारा जो केंद्र पर कोण बनता है वो भी क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो ये दोनों जीवाएं बराबर हैं तो इसके द्वारा देखो केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बना, 75 डिग्री। तो ये जीवा जब इसके बराबर है तो इसके द्वारा जो कोण बनेगा केंद्र पर वो भी कितना होगा, 75 डिग्री होगा, है ना। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 75 डिग्री हो जाएगा। आप लोग समझ पा रहे होंगे, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अगली प्रॉपर्टी सीखेंगे क्या, तो इसको मिटा रहे हैं हम। आशा है कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ रहे होंगे और आप लोग इसको क्या कर रहे होंगे, अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे। क्योंकि अगर आप लोग का नोट्स बना रहेगा तो आप लोगों को रिवाइज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो अगला कंसेप्ट हम लोग क्या सीखेंगे, देखिए। मान लो ये क्या है, एक सर्कल है ना, सर्कल है। तो कह रहा है वृत्त पर, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से, मान लो किसी बाह्य बिंदु, मतलब वृत्त के अंदर नहीं, वृत्त के बाहर यानी बाह्य बिंदु, वृत्त के बाहर किसी बिंदु से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पर स्पर्श रेखा खींची। अच्छा बताओ, एक वृत्त में अगर बाह्य बिंदु से हम लोग कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? केवल, हम बताए थे स्पर्श रेखा क्या होता है। स्पर्श रेखा वह होता है जो क्या करता है, वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर क्या करता है, टच करता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। आप लोगों को तो ये तो बताया गया होगा, है ना। लेकिन देखो एक बाह्य बिंदु है, मान लो ये बिंदु का नाम P है। अब यहाँ से हमें वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है। तो बताओ हम यहाँ से कितने स्पर्श रेखाएं इस पे वृत्त पे खींच पाएंगे? खींचो। अब हम लोग यहाँ से इसको ऐसे मिला दें तो ये स्पर्श रेखा है, कहोगे हाँ सर, क्योंकि ये देखो वृत्त को एक ही बिंदु पर कट कर रहा है तो इस रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा कहेंगे, ये होगा। अब इसी बिंदु से एक और स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। हाँ देखो कैसे, ऊपर की तरफ यहाँ पे ऐसे खींच सकते हैं ना, देखो। और मान लो पी क्यू है, ये पी आर मान लेते हैं। देखो कि एक किसी वृत्त में बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। कैसे? देखो अगर हम यहाँ से खींचेंगे तो एक स्पर्श रेखा यहाँ और एक स्पर्श रेखा यहाँ। कहोगे सर हम यहाँ से ऐसे खींच दें तो ये स्पर्श रेखा कहलाएगा? नहीं, इसका नाम बदल जाता है। ये आप लोगों को बेसिक वाले चैप्टर में पढ़ाया गया क्या। अगर हम यहाँ से खींचेंगे तो इसे क्या बोलते हैं, छेदक रेखा बोलेंगे। ठीक है, ये स्पर्श रेखा नहीं है। तो ये हमारा कंसेप्ट क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, हम लोग इसे क्यों पढ़ रहे हैं, तो हम लोग बता क्या, अगर हम कह दें कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। देखो कितना आसान है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, हम लोग लिख लेते हैं इसको प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी आप लोग इसकी भी नोट कीजिएगा। ठीक है, क्या, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। ये दोस्तों बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। अगर हम इस प्रॉपर्टी को स्टार देना चाहें तो इस प्रॉपर्टी को हम 5 स्टार देंगे। ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक, आप लोग इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है,
हमारा कहने का मतलब क्या है, इस प्रॉपर्टी का कहना क्या है, ये कहता है सर अगर कोई बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु मतलब वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, अगर हम वहाँ से क्या करते हैं, वृत्त के ऊपर स्पर्श रेखा खींचे, वृत्त के ऊपर क्या करते हैं, स्पर्श रेखा खींचे। स्पर्श रेखा तो आप लोगों को पता ही होगा, अगर स्पर्श रेखा खींचे तो दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ये कंसेप्ट कहता है। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग क्या क्या और कर सकते हैं, देखो ये तो प्रॉपर्टी हो गया, यानी यहाँ पे इसके कहने अतः यानी क्या होगा यहाँ पे, इसके कहने के अनुसार अतः देखो ये पी क्यू, ये स्पर्श रेखा ही तो है, यहाँ तक मान लो क्या एक स्पर्श रेखा है, तो देखो पी क्यू जो स्पर्श रेखा होगा किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, बहुत अच्छे, किसके, पी आर के बराबर होगा, पी आर के, ये प्रॉपर्टी कहता है ना। अगर किसी को जानना है सर ये कैसे आया, तो चलो ठीक हम ये भी बता देते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी जो कुछ होगा अभी वो भी यूज होने वाला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, अगर मान लो देखो यहाँ से ये क्या है, वृत्त का केंद्र है, और हम लोग क्या पढ़े थे, यहाँ से अगर ऐसे मिला दें तो क्या पढ़े थे, एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे क्या, वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर खींची गई त्रिज्या या स्पर्श रेखा पर खींची गई त्रिज्या, ये इस पर क्या होती है, हमेशा लंबवत होती है, ये पढ़े हम लोग। ठीक है, अगर यहाँ से इनको ऐसे मिला देते देखो ये क्या है, स्पर्श रेखा पर एक क्या कर दे, त्रिज्या ही तो खींचे हैं, क्योंकि परिधि को केंद्र से मिलाने रेखा को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। तो क्या वृत्त देखो स्पर्श रेखा पर खींची गई त्रिज्या क्या होती है, लंबवत होती है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो सेम ऐसे यहाँ भी कर सकते हैं, देखो स्पर्श रेखा पर खींची गई क्या त्रिज्या क्या होती है, लंबवत होती है, ये होगा, यानी 90 डिग्री का कोण मिलाएंगे। अगर मान लो इसका केंद्र O है, अब इसको हम P को O से मिला दें, ऐसे P को O से मिला दें। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है। अगर हम लोग इस देखना चाहें कि ये सर कैसे आया, ये दोनों आपस में कैसे बराबर हुए, तो ये भी हम लोग सीख लेते हैं। देखो देखो यहाँ पे देखो आप लोग को दो त्रिभुज दिख रहा होगा, यहाँ पे एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ओ आर पी, क्या ओ आर पी, और एक त्रिभुज है कौन सा, ओ क्यू पी, त्रिभुज ओ है ना, और कौन सा क्यू पी, ओ हो जाएगा, और कौन सा त्रिभुज है, क्यू है और पी है। तो आप लोग शायद देख पा रहे होंगे क्या, अच्छा बताओ यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या आर ही तो है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, त्रिज्या आर ही तो है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ओ आर, इस त्रिभुज का ओ आर और इस त्रिभुज का ओ क्यू क्या है, बराबर है, क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं। और देखो फिर हम लोग क्या यहाँ से देखेंगे, अगर ऐसे ये क्या है, ये देखो इस त्रिभुज में OP और इसी त्रिभुज में OP दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यानी कहने का मतलब हम लोग इस त्रिभुज को क्या सिद्ध करने वाले हैं, सर्वांगसम सिद्ध करने वाले हैं। अगर आप लोग सर्वांगसम नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, यहाँ थोड़ा सा सीख लीजिए कैसे होता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में भी, सर्वांगसम त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो OQ यहाँ OQ बराबर होगा किसके, OR की, क्यों ये त्रिज्या ही तो है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, और एक चीज हम लोग देख रहे होंगे क्या, OP बराबर होगा इस त्रिभुज का इस त्रिभुज में ORP का OP वाला हिस्सा इस त्रिभुज के OP के बराबर होगा, है ना, दोनों तो सेम नहीं है, कॉमन साइड है तो बराबर ही होंगे, कॉमन साइड है यानी उभयनिष्ठ भुजा है ना। फिर देखो और क्या, इस त्रिभुज में देखोगे आप लोग क्या, ये वाला एंगल OQP ORP, इस त्रिभुज में ORP, त्रिभुज ORP बराबर होगा किसके, OQP के, क्यों, क्योंकि देखो ये 90 डिग्री ये भी है और ये 90 डिग्री ये भी है ना, तो क्या हो जाएगा OQP, अरे एंगल OQP ये बराबर है किसके, 90 डिग्री के। तो हम लोग सर्वांगसम का नियम क्या कहता है, दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होते हैं, अगर किसी त्रिभुज की तीन चीजें बराबर हो जाए, तीन चीजें, तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। जैसे देखो यहाँ पे इस त्रिभुज में देखो, इस त्रिभुज का ORP वाला त्रिभुज का OQ भुजा, इस त्रिभुज का OQ भुजा इस त्रिभुज के OR देखो सॉरी इस त्रिभुज का OR वाला भुजा और इस त्रिभुज के OQ के भुजा के बराबर, एक चीज बराबर हो गया। ठीक है, दूसरा चीज क्या, इस त्रिभुज में देखो कि ये OP वाला भुजा और इस त्रिभुज का भी OP वाला भुजा दोनों क्या है,
कॉमन है यानी बराबर ही तो होंगे, तो दो चीज़ बराबर हो गया। तीसरा देखो क्या, इस त्रिभुज में एक कोण ये बन रहा है क्या 90 डिग्री का, और इस त्रिभुज में एक कोण क्या बन रहा है 90 डिग्री का, यानी ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे बराबर। ये दो कोण और बराबर हो गया, यानी तीन चीज़ें बराबर मिल गई हमें। तो हम लोग यहाँ क्या कह सकते हैं, साइड साइड एंगल से, देखो दो साइडें मिली और एक एंगल मिला है, साइड साइड एंगल से हम लोग क्या कह सकते हैं, ये त्रिभुज क्या है सर्वांगसम हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे हम लोग साइड साइड एंगल से क्या होगा, त्रिभुज ओ आर पी जो होगा वो क्या होगा सर्वांश, ये सर्वांगसम का चिन्ह है ना, सर्वांगसम होगा किसके, ओ क्यू पी के, ओ क्यू पी के। इसका मतलब क्या, दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उसके सभी चीज हर चीज बराबर हो जाता है। जैसे अगर हम कहें एंगल, क्योंकि हमें इस चीज़ को तो ये तो हम लोग क्या प्रूव कर लिए हैं, लेकिन हमें देखो इसमें क्या ध्यान देना, इसको हम लोग हमने इसे क्यों बताया, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी यहाँ पे, क्योंकि हमें देखो इससे क्वेश्चन जब बनता है तो इसके एंगल से बनता है। तो देखो यहाँ पे, यहाँ जो पहले लिखा होगा यहाँ पे ओ वाला, तो यहाँ पे भी ओ वाला है ना, तो यानी क्या ओ वाला एंगल बराबर होगा किसके, ओ वाले एंगल के। मतलब यहाँ से देखो इस त्रिभुज में ये वाला एंगल बराबर होगा किसके, इस वाले एंगल के, ठीक है। तो इसको अगर लिखना चाहें तो लिख भी देते हैं, नहीं तो इसे देखो इसको एंगल को जब भी लिखना होगा तो बीच में लिखा जाता है। तो हम यहाँ से हमारा क्या कंक्लूजन निकलेगा, इसे याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो बता रहे हैं। क्या, ये देखो इस त्रिभुज का ओ वाला एंगल इस त्रिभुज के ओ वाले एंगल के बराबर होगा, यानी ये वाला एंगल ये वाले एंगल के क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ आर ओ पी एंगल आर ओ पी ये बराबर होगा किसके, इस वाले ओ वाले एंगल के, मतलब क्यू ओ पी, चाहे ऐसे को पी ओ क्यू, क्योंकि जो एंगल की बात करें उसे बीच में रखते हैं ना। तो क्यू ओ पी किसके बराबर होगा, एंगल क्यू ओ पी के बराबर होगा। और क्या देखो फिर आर वाला एंगल किसके बराबर होगा, क्यू वाले के बराबर होगा। ये तो हमें पता ही है, देखो आर वाला एंगल क्यू वाले एंगल के क्या है बराबर ही है, क्यों, क्योंकि ये 90 है तो ये भी तो 90 ही है ना, ये तो बराबर ही है। अगला देखो ये वाला पी वाला एंगल, पी वाले इस त्रिभुज में पी वाला एंगल का नाम क्या होगा, आर पी ओ या ओ पी आर, क्या ओ पी आर, मतलब ये वाला एंगल बराबर होगा। अगर इसका कुछ नाम भी दे देते हैं, मान लो इसको थीटा नाम दे दिए तो ये भी क्या होगा, थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर इस एंगल की बात करें आर पी ओ या ओ पी आर, ओ पी आर ये बराबर होगा किसके, इस त्रिभुज का पी वाला एंगल इस त्रिभुज के पी वाले एंगल के क्या होगा बराबर होगा। देखो इस त्रिभुज का पी वाला एंगल ये किसके बराबर होगा, लास्ट में ये तो इस त्रिभुज के पी वाले एंगल के बराबर होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, क्यू पी ओ लिख देते हैं, कोड क्यू पी ओ के क्या होगा बराबर। अगर इसका मान लो क्या मान अल्फा मान लेते हैं, अगर ये अल्फा है तो ये भी क्या होगा अल्फा होगा। ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान देना, अगर आप ऐसे फिगर में ध्यान दे सकते हैं तो अच्छी बात है। क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या इसमें ध्यान देना है। क्या पहले हम लोग क्या पढ़े हैं, ठीक है, फिर से आ जाते हैं हम लोग क्या पढ़े हैं कि अगर हम क्या करें किसी त्रिभुज के बाहर कोई बिंदु है तो वहाँ से हम लोग क्या करें एक स्पर्श रेखा खींचे, तो वो क्या होते हैं दोनों आपस में कैसे होते हैं बराबर होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं बराबर होते हैं, ठीक है। और फिर क्या सीखें, और हम लोग देखो सर्वांगसम का नियम लगा दिए। सर्वांगसम का नियम क्या कहता है, अगर दो त्रिभुज में कोई तीन चीज़ बराबर होता है तो त्रिभुज क्या कहलाते हैं सर्वांगसम होते हैं। हम लोग को ज़्यादा ध्यान नहीं देना ये सब। देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये वाला कोण अगर ऐसा जब भी फिगर बनेगा कोई बार बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा जाएगा, अगर इन दोनों पॉइंटों को हम मिला देंगे तो ये वाला कोण जो होगा इस कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। आप लोगों को ये अच्छे तरीके से क्या करना है ध्यान देना है, ठीक है। तो आशा है आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी। आप लोग ऐसे अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और हमें मतलब आप लोग इसको क्या किएगा, इसको नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।